आज हम करने जा रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस से रिलेटेड में कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है। बिजनेस से रिलेटेड एक बिजनेसमैन क्या क्या ट्रांजेक्शन करता है। वो अपने बिजनेस का रेंट पे करता है, वो अपने बिजनेस में वर्कर को सैलरी पे करता है, बिजनेस में वो गुड्स परचेज करता है। क्या परचेज करता है? गुड्स का मतलब इन विच बिजनेस डील्स। अगर कोई पर्सन कपड़े का काम कर रहा है तो उसके लिए वो क्लॉथ गुड्स है। अगर एक बिजनेसमैन की केमिस्ट की शॉप है तो उसके लिए मेडिसिन गुड्स है। अगर एक बिजनेसमैन ये फर्नीचर में डील करता है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। ठीक है, इन सबको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के ना दो इफेक्ट पड़ते हैं, मिनिमम टू इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज करता है। क्या परचेज करता है? इसके दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तरफ खुशी होगी उसे, एक तरफ उसे गम भी होगा। खुशी किस चीज की है कि उसके पास क्या है? फर्नीचर। गम किस चीज का है? कैश देकर आया, पैसे चले गए। तो कहता है यार फर्नीचर तो खरीद लिया पर खर्चा हो गया। गाड़ी खरीद ली है, ओ यार गाड़ी तो चीज बन गई है, फिर खर्चा हो गया हमारा काफी ज्यादा, है ना। तो एक तरफ खुशी और एक तरफ गम, तो कुछ ना कुछ तो दो ट्रांजेक्शन के इफेक्ट पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसी के ऊपर बेस्ड हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है। वो हमारा फॉर्मूला लगेगा हमारा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी कैपिटल। एसेट्स किसके इक्वल है? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अकॉर्डिंग। सोचो ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बिल्डिंग हमने ली, अपनी खुद की बिल्डिंग, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बिल्डिंग क्या होती है हमारी? एसेट। 10 लाख रुपीज अपने लगाए, 40 लाख रुपीज का बैंक से लोन लिया। कितने लगाए थे अपने? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक बिल्डिंग परचेज करी हमने, जिसमें 10 लाख रुपीज मेरे हैं। 40 लाख रुपीज कहां से लिया मैंने? बैंक से लोन। देखते हैं कि ये सिस्टम हमारा इक्वल आता भी है या नहीं। चलो जी, बिल्डिंग हमारी एसेट्स होती है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। कितनी? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू है 50 लाख। अब इक्वल टू भी 50 लाख होना चाहिए, जिसमें से मैंने बैंक से लोन कितना लिया। तो बैंक से लोन लिया तो बैंक तो वापस लेगा ही लेगा। तो अगर आपने किसी को भी पेमेंट वापस करनी है वो आपकी होती है लायबिलिटी। क्या होती है? तो बैंक लोन आपकी बन जाएगी लायबिलिटी। कितना लोन लिया था? मेरा पैसा कितना लगा बिजनेस में? 10 लाख रुपीज। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो मैंने 10 लाख रुपीज अपना लगाया बिल्डिंग में, 40 लाख रुपीज का बैंक से लोन लिया, तो मेरी कैपिटल होगी कितनी? 10 लाख। तो हमारी ये इक्वेशन जस्टिफाई कर रही है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस, इधर भी 50 बन रहा है और इधर भी क्या बन रहा है? 50। ठीक है, हाँ जी। अकाउंटिंग इक्वेशन में अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे कि फॉर्मेट होता कैसे। फॉर्मेट है, यहां पर आपका आएगा सीरियल नंबर, यहां पर आएगी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन, यहां पर लिखोगे सीरियल नंबर, यहां पर आप लिखोगे ट्रांजैक्शन, और इस साइड पर लिखोगे एसेट्स जो होती है वो होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर? चलो जी, पहली ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो कि काफी ज्यादा यूज होगी। उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख फॉर एग्जाम्पल। उसमें बुक में मत देख चिराग, बुक में मत देख, बुक बंद कर दे, छोड़ो। कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 1 लाख रुपीज। देखते हैं एसेट्स क्या आएगी। जब भी मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा तो बिजनेस में क्या आएगा? कैश। क्या आएगा? कैश हमारी होती है एसेट।
अगर मेरी पॉकेट में कैश पड़ा है तो मेरा है, मेरी एसेट है। कितना? जो भी एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैश लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। दो इफेक्ट पड़े, एक एसेट आई, दूसरा बिजनेस में मेरी क्या लगी हुई है, कैपिटल। सेकंड, अब बिजनेसमैन ने सोचा कि मैंने बिजनेस में पैसा तो लगा दिया, अब कस्टमर भी आएगा, कस्टमर को कहीं बिठाना भी तो है, तो क्यों ना चेयर्स वगैरह कुछ सोफे वगैरह परचेज कर ली जाए। तो उसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया उसने 10,000 रुपीज का। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या पड़ेगा? अभी बिजनेस में कैश कितना पड़ा है, 1 लाख रुपीज। 10,000 का क्या परचेज कर लिया, तो मेरी पॉकेट में अगर 1 लाख रुपीज पड़े और मैं फर्नीचर खरीदने जाऊं तो मुझे 10,000 देने पड़ेंगे। 10,000 मेरे कैश में से। दूसरा आएगा क्या, फर्नीचर। क्या आएगा, फर्नीचर मेरी क्या होती है, एसेट्स। ठीक है, यहां पे मैं एसेट के नीचे कॉलम बनाऊंगा फर्नीचर का, प्लस एक एसेट गई, दूसरी एसेट आई। इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल का इफेक्ट किस किस चीज का पड़ेगा वो भी नोट कर दो। कैपिटल पे, अगर मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीज लगाया हुआ है तो मुझे जो भी प्रॉफिट होगा, क्या होगा मुझे, प्रॉफिट। प्रॉफिट को मेरी कैपिटल में क्या कर देंगे हम, ऐड। अगर मुझे होगा लॉस तो मेरी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस। इसके अलावा अगर मैंने 1 लाख रुपीज लगाया, ध्यान से सोचना, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल दिए। कौन सा यूज के लिए, बिजनेस में से 5,000 रुपीज, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो अगर मैं 5,000 रुपीज निकालता हूं तो मेरी कैपिटल में से वो भी हो जाएंगे माइनस। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस है वो भी माइनस होंगे, जैसे कि रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। अगर मैं ये पे करता हूं, और जितनी भी मेरी इनकम है, अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसे मैं क्या करूंगा, प्लस। तो गिनती की चीजें बहुत थोड़ी सी, प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, ड्रॉइंग कैपिटल में से, एक्सपेंसेस माइनस इनकम प्लस, इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब हमारे माइंड में ना एक चीज और आती है कि सर फर्नीचर भी तो खरीदा है, फर्नीचर भी तो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं। अगर अगर कोई बिल्डिंग परचेज करता हूँ तो ठीक है, नो डाउट मेरा पैसा खर्च हुआ है, पर वो मेरी बिक भी तो सकती है, बेच भी तो सकता हूँ। अगर मैंने कार परचेज करी है तो नो डाउट मेरा एक्सपेंस है, पर उसको बेच भी तो सकता हूँ मैं। क्या मैंने किसी को रेंट पे करा, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ, नहीं ले सकता ना। ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक मिलता है उन्हें बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से बोलते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिखाने, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको 1 ईयर तक मिलता है। कितने ईयर तक, वो वाले आपको एक्सपेंस दिखाने। जैसे रेंट पे करा, 1 महीने का बेनिफिट मिलेगा, सैलरी पे करी, अगले महीने फिर सैलरी पे करनी पड़ेगी, वेजेस पे करा, अगले महीने फिर वेजेस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस आप दिखाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं दिखाओगे। ठीक है, याद रहेगा। तो फिलहाल फर्नीचर हमारी एसेट है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक एसेट प्लस और एक एसेट माइनस। दो ट्रांजेक्शन लिखने के बाद आपको ये लिखना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप दिखाओगे कि एट प्रेजेंट ये दो ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास क्या क्या बचा है। कैश कितना बचा, फर्नीचर हमारे पास, अभी तक हमने मार्केट में कोई पैसा नहीं देना, टोटल मेरी कैपिटल कितनी लगी हुई है, 1 लाख। 1 लाख प्लस जीरो, 1 लाख किस फॉर्म में लगी हुई है, 90,000 कैश है, 10,000 का फर्नीचर है। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹25,000। गुड्स का मतलब इन विच बिजनेस डील। भाई पैसा लगा लिया, फर्नीचर खरीद लिया, कस्टमर जब आएगा तो उसे दिखाओगे क्या, सामान तो बेचना पड़ेगा ना उसको। तो हमने क्या भाई, गुड्स भी खरीद लो, रेडीमेड कपड़ों का शॉप की शॉप है, तो कपड़े खरीद लो, कोई जाएगा दिखा देंगे उसको। जब मैंने गुड्स परचेज करी तो मेरे पास कैश आएगा जाएगा, जाए।
कैश गोज आउट है। और क्या चीज आ रही है मेरे पास? गुड्स। क्या आ रही है? गुड्स। गुड्स एक बिजनेसमैन के लिए एसेट होती है। क्या होती है? एसेट्स वो चीज होती है जिसको आप बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, अब क्या मेरे पास आ गई? गुड्स। यहां मत लिखना, यहां मत लिखना, यहां मत लिखना, ये ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन के नीचे फर्नीचर है, फर्नीचर के सामने मत लिखना। किसके सामने लिखोगे? गुड्स। ठीक है। जीरो, जीरो। -25 +25 इक्वल आ रहा है, बैलेंस कट गया आपस। ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप न्यू इक्वेशन लिखोगे। 90 में से 25 माइनस करो। इस ट्रांजेक्शन का फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। 10,000 का फर्नीचर पहले था। 10,000 प्लस जीरो, 25,000 की गुड्स पड़ी है हमारे पास। मार्केट में अभी तक हमने कोई पैसा नहीं देना। ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। परचेज, अंडरस्टैंड करना है इसको। गुड्स ऑन क्रेडिट, रुपीज। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट गुड्स कितनी पड़ी हुई है? वैल्यू कितनी है? 25। ठीक है। 10,000 की और खरीद ली मैंने, मेरे पास गुड्स बढ़ गई। कितनी होगी? मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। क्या मैंने कैश दिया? नहीं दिया कैश, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट का मतलब उधार। अब जिससे मैंने गुड्स परचेज करी तो मैंने उसे ये बोला कि आपको 2 मंथ्स के बाद पैसे दे दूंगा, या 1 मंथ के बाद दे दूंगा, या 1 वीक के बाद दे दूंगा। तो अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, वो आपकी बन जाती है लाइबिलिटी। क्या बन जाती है? तो हमारे अकाउंट्स में दो टर्म यूज होती हैं। एक वर्ड यूज होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। क्या यूज होता है? डेटर्स, एक होता है क्रेडिटर। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा देना है। तो फिलहाल हमने गुड्स परचेज करी है, अब हमने उस सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है। जिसको पेमेंट करनी है वो हमारी लाइबिलिटी है, और जिनको पेमेंट करनी है उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर। यानी मुझे इन ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर लिखने की नीड नहीं पड़ी थी। कौन सी ट्रांजेक्शन में नीड पड़ी? फोर्थ ट्रांजेक्शन में। फोर्थ ट्रांजेक्शन में मैं इसके नीचे लिखूंगा कि मुझे मार्केट में अभी पे करना है 10,000 रुपीज। यहां पर इसका इफेक्ट जीरो, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन इसके बाद आप हर ट्रांजेक्शन के बाद आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश पड़ा है 65, 10,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है एट प्रेजेंट, 35,000 की गुड्स पड़ी हुई है। 10,000 अभी मार्केट में हमने पे करना है क्योंकि हमने लाइबिलिटी क्रेडिट पे गुड्स परचेज की थी। 1 लाख की मेरी बिजनेस में कैपिटल, पैसा लगा हुआ है बिजनेस में अभी भी। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 6। ये तुम्हें समझ आ गई तो काफी हद तक तुम्हें अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा। ध्यान से देखना। गुड्स की जो कॉस्टिंग है, ₹15,000, सोल्ड एट रुपीज, स्मार्ट सेवा या फ्री सेवा तो करनी नहीं। जितने का खरीदूंगा उतने का तो बेचूंगा नहीं बिल्कुल भी, पैसा तो कमाऊंगा। मेरी कॉस्ट कितनी थी? मैंने बेची कितने में? वैसे मेरे पास गुड्स पड़ी कितनी है एट प्रेजेंट, उनकी वैल्यू कितनी है? कितने की? मेरी जो खरीद है, मेरी कॉस्ट है 35, पर मैंने सारा सामान नहीं बेचा। कितना बेचा? तो 15,000 की जो मेरी कॉस्ट थी वो गुड्स चली गई। गुड्स में से माइनस कितने करूंगा? हमेशा जब भी गुड्स बेचोगे, सेल करोगे, आपने कॉस्ट माइनस करनी है। क्या माइनस करनी? कि मेरी कॉस्ट 35 में से 15 वाली मैंने बेच दी। बेची कितने में? तो मैं सामने वाले कस्टमर से 20,000 रुपीज लूंगा या 15,000 रुपीज लूंगा? भेजा लूंगा, कैश लूंगा ना, क्योंकि उधार कहीं नहीं लिखा हुआ मैंने। तो मैंने उसे क्या लिया? कैश। तो मेरे पास कैश पहले से कितना पड़ा था? अब मेरे पास कैश, जब भी गुड्स सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा ही आएगा। गुड्स जाएंगे,
थोड़ा तुम्हें कुछ लगा, इससे कुछ फायदा हुआ तुम्हें? 15,000 की गुड्स 20 में सेल करी है, कितने का? मैंने लिखवाया था प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में। किस में ऐड करते हैं? अभी तक कैपिटल बेचारी सुनसान थी, उदास सी बैठी थी, अब उसका मन लगेगा, अब चला शुक्र है कुछ तो मुझे मिला, हमें भी खुशी होगी, बिजनेसमैन को भी खुशी, इंक्रीज हुई मेरी। प्लस, तो जब भी गुड्स सेल होगी तो गुड्स में से क्या माइनस करोगे? कॉस्ट। क्या माइनस करनी है? प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फर्नीचर चुपचाप आराम से शांति से बैठा हुआ है, कह रहा तुम सामान बेचो, कस्टमर आ रहा है, मैं सेवा प्रदान कर रहा हूँ, तुम सामान बेचो। लाइबिलिटी, अभी भी हमने पैसा देना है। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट जो हमारे पास कैश पड़ा है 85, 10,000 का फर्नीचर पड़ा है, अभी भी 20,000 की हमारे पास गुड्स पड़ी है, 10,000 मार्केट में अभी हमें देना है। टोटल कैपिटल हो चुकी है हमारी 1,05,000। ठीक है, कोई शक? लो जी, फिर पेश है तुम्हारे सामने कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ₹5,000। बिजनेसमैन की बर्थडे पार्टी थी। कह रहे दोस्त की पार्टी पुर्टी दे दे, कह रहा कोई बात नहीं, बिजनेस के ड्रॉर में से ₹5,000 निकाले और क्या मना ली? अपनी बर्थडे पार्टी। बिजनेस में से कैश अभी कितना पड़ा था? कितना विड्रॉ किया? पर्सनल यूज के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10th तक की ड्राइंग तो वही थी जो हम ड्रॉ करते थे, पर हमारे अकाउंट्स में जो ड्राइंग है वो मनी विड्रॉ है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो विड्रॉइंग को कहां से माइनस करें? आया सामने? किस में से? कि 1 लाख रुपीज लगाया, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया, कैपिटल मेरी कम होगी। बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट कमाया था, 5,000 ऐड हुए थे, साथ के साथ ही बर्थडे ऐसा आया, कैपिटल दोबारा से वापस आ गई। ठीक है, जीरो। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसका पैसा देना है वो भी देना ही है, अभी तक तो इस ट्रांजेक्शन का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट देख लेना, बाकी सब जीरो ही होने। फिर आपका बनेगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट जो कैश पड़ा है वो पड़ा है 80, 10,000 का फर्नीचर पड़ा है, 20,000 की गुड्स है, 10,000 मार्केट में अभी देना है, 1 लाख की कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड है अभी भी। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट ₹2,000। एक कैश में इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये पेड कैश वाला, ये कौन सा आम का पेड़ है ना? कैश ही पे किया, ₹2,000 कैश पे किए। अगर मैं इस ऑफिस का रेंट पे करूं तो मेरे फर्नीचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ओनर आएगा पैसे ले जाएगा। गुड्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, मेरा एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस है, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड कमीशन, पेड इंटरेस्ट, पेड वेजेस, जितने भी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा किसमें से? कैपिटल में से। मेरी कैपिटल को वो रिड्यूस कर देंगे। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस ट्रांजेक्शन का, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लाइबिलिटी जैसी है वैसे ही है। जब अगर ये लास्ट ट्रांजेक्शन हो तो आप न्यू इक्वेशन मत लिखना, फिर लिखना फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 78,000 कैश पड़ा है, 10,000 की गुड्स नहीं है, फर्नीचर है, 20,000 की गुड्स है, 10,000 मार्केट में अभी पे करना है, कैपिटल लगी हुई है 90। लास्ट में वेरिफिकेशन के लिए तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, वो हर ट्रांजेक्शन के बाद भी चेक कर सकते हो, वैसे टोटल कर लिया करो। इधर का वो टोटल बना 20 + 10 30 + 78 1,08,000। इस साइड का टोटल भी बन रहा है 1 लाख। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन ठीक कर रहा है। ठीक है, तो एक बार नजर मार लो इस पूरे क्वेश्चन पे।
स्टार्टेड बिजनेस कैश, कैश में और कैपिटल में प्लस, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फर्नीचर परचेस करो कैश में से माइनस फर्नीचर में प्लस, गुड्स जब भी परचेस करो गुड्स, ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश वाली पक्का मिलेगी तुम्हें। कैश में से माइनस तो क्या आएंगी हमारे पास, गुड्स। गुड्स के दो ही ऑप्शन है, या तो कैश में परचेस करोगे या क्रेडिट। कैश में परचेस करोगे तो कैश में से माइनस कर देना, क्रेडिट में परचेस करोगे तो क्रेडिटर, क्या बोलेंगे उसे, क्रेडिट, फिर कैश में से माइनस मत कर दो। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 15,000 की गुड्स सेल की है 20,000 में से, हमेशा कॉस्ट माइनस करोगे, गुड्स टाटा बाय बाय, 15,000 की गुड्स गई, कैश में 20,000 प्लस 5,000 का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस। अगर मैं 15,000 वाली गुड्स 13,000 में सेल करता, कैश कितना आता, 15,000 की गुड्स 13,000 में सेल करता मैं, कैश कितना आता मेरे पास, 13। 2,000 क्या होता मुझे, लॉस को कैपिटल में से, प्रॉफिट प्लस कैपिटल में से लॉस माइनस, सिंपल। ये था तुम्हारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होगा, उसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 का, ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज, इफेक्ट कैश में, ये तो अपने दिमाग में बिठा ही लो, ये तो बार बार आनी है, कैश में प्लस और सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज, हम लिख सकते हैं परचेज फर्नीचर रुपीज 5,000। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना, सॉल्व करना अपने आप, ठीक है, अगर नहीं निकल रहा होगा तो तुम चेक कर लेना। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया कैश में से, दूसरा कैपिटल में से क्यों ना माइनस करूं मैं, फर्नीचर खरीदा है मैं, खर्चा है मेरा, क्यों ना माइनस क्यों ना करूं मैं। फर्नीचर का बेनिफिट कब तक मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स है आपकी, कौन सी एसेट, फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट होती है, नहीं का जितने भी यहाँ बेंचेस पड़े हैं, ये पैनल लगा हुआ है, ये बिक सकते हैं, पर मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा। टू ट्रांजेक्शन लिखने के बाद मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 95,000 कैश बचा है, 5,000 का फर्नीचर है, लाइबिलिटी फिलहाल मार्केट में कोई पैसा नहीं देना, 1 लाख रुपीज की मेरी कैपिटल एट प्रेजेंट अभी भी लगी हुई है। देन थर्ड नंबर पे परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना, तो आप लिख सकते हो परचेज गुड्स रुपीज, आप हमारी इस जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, सबसे बड़ा रोल है कैश का। कैश तो आपने जरूर चेक करना है कि रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, बताना जरा, पे या रिसीव, -20,000 आ क्या रहा है बिजनेस में, गुड्स, बिजनेस सेल कर सकता है इसको वो। इस ट्रांजेक्शन का फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग 75,000 कैश बचा हुआ है, 5,000 का फर्नीचर है, 20,000 की आपके पास अभी गुड्स पड़ी है, एट प्रेजेंट अभी मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो कितना लगा है, कैपिटल लगी है 1 लाख रुपीज। फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन रुपीज 36,000, परचेज गुड्स रुपीज 36,000 ऑन क्रेडिट। भाई क्रेडिट आ गया ना अगर, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, इधर देखो क्या चीज आई है बिजनेस में,
गुड्स में कर दो प्लस। मार्केट में अभी पैसा देना है, जिनको पैसा देना होता है वो हमारे क्या होते हैं, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैश बचा है 75, 5,000 का फर्नीचर, 56,000 की गुड्स, 36,000 मार्केट में स्टिल पे करना है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल। फिफ्थ, वो था पेड, रेंट पेड, रेंट पेड रुपीज 700। रेंट पे करो, सैलरी पे करो, कमीशन पे करो, सेम इफेक्ट होना है। 700 कैश में से माइनस, रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। न्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट जो कैश बचा है वो बचा है 74,300, फर्नीचर 5,000 का, गुड्स 56,000, मार्केट में अभी पे करना है 30, कैपिटल जो लगी हुई है 99,000, लास्ट। क्या ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। गुड्स की कॉस्ट कितनी है, बेची कितने में, प्रॉफिट है 20% फॉर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कितनी थी, 40, गुड्स कॉस्टिंग तो है भाई 40,000, जो सेल की है वो करिए एट 20% प्रॉफिट इन कैश। ठीक है, तो जब भी गुड्स सेल करोगे तो गुड्स में से माइनस करोगे क्या, कितनी, सेल प्राइस निकालना है। सेल प्राइस निकालने का फॉर्मूला काम आएगा तुम्हारे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो। कॉस्ट है 40,000, प्रॉफिट कितना है, इसका 20%, इसका 20% निकालोगे बनेगा 40 + 8। कस्टमर को सामान कितने का बेचा, कैश भी कितना आएगा, जितने का बेचा उतना ही कैश आएगा। 8,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट को कैपिटल में। तो जब भी गुड सेल करोगे तीन इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में चार भी पढ़ सकते हैं, फिलहाल अभी तीन ही है। कैश में प्लस, गुड्स में से माइनस, कैपिटल में प्लस। 6 ही पॉइंट है, लिख सकते हो लास्ट में फाइनल इक्वेशन। $1,07,000। ठीक है जी, तो दो क्वेश्चन कर लिया हमने सेम सेम ऑलमोस्ट। ये तो फिलहाल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, वो एग्जाम्पल दिया था। क्वेश्चन नंबर था ये फर्स्ट। ठीक है, तो पहली बार ही ऐसा करने जा रहे हैं कि सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे, ताकि जब तुम करो और अगर ना निकले तुम कर सकते हो, तो बीच बीच में हम कुछ इलस्ट्रेशन भी उठाएंगे। ऐसे इलस्ट्रेशन के आंसर क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, पर अब जो थोड़ी टेक्निकल इलस्ट्रेशन वो भी उठा के सोल्व करेंगे इस पे। क्लियर, तो तुमने फर्स्ट क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ना निकले तो फिर तुम देख